अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल खुर्शीद है। मैं तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल जामपुर में बतौर माहिर अमराज़ सीना काम कर रहा हूँ। मैं आज आपसे अस्थमा के हवाले से कुछ बात करूँगा। अस्थमा, जिसे आम तौर पे दमा या सांस की एलर्जी की बीमारी कहते हैं, ये आम तौर पर बच्चों में या एडल्टहुड की एज कैटेगरी में ये ज़्यादा कॉमन है या आम है। ये आम तौर पर सांस की एलर्जी जो कि किसी गर्द मट्टी खाके से, ठंड से, परफ्यूम से, घर में कारपेट से, लाल बेग से ये हो जाती है। इसमें अलामात ये होती हैं कि सांस की एलर्जी की वजह से सांस में शिद्दत का होना, खांसी का होना, छाती में सीटी की आवाज़ आना। ये आम तौर पर रात के वक्त या सुबह सुबह इसकी अलामात ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा बुखार, खांसी के साथ बलगम, ये अलामात भी हो सकती हैं। ये बच्चों और एडल्टहुड की एज कैटेगरी के अलावा बड़ों में भी किसी हद तक हो सकती है। इसके अलावा ये इस बीमारी की वजह से फेफड़ों के आम तौर पर बाद में कुछ सोजिश भी हो जाती है। तो ये इस बीमारी का, जिस तरह मैंने बताया कि ये इन चीज़ों की वजह से फैलती है, तो इसके इलाज और के लिए सबसे जो पहले एक चीज़ है वो एहतियात है। जिस बंदे को या जिस बच्चे को ये अस्थमा या सांस की एलर्जी की बीमारी है, उसे चाहिए पहले नंबर पे, इलाज से भी पहले नंबर पे एहतियात किन चीज़ों से करनी है। एक तो ये कि गर्द मट्टी खाके से, और घर में अगर कारपेट हो तो उन चीज़ों को फ़ौरन हटा दें। लाल बेग्स, इन चीज़ों को बिल्कुल इनका ख़ात्मा करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी किसी बच्चे को या किसी बंदे को इस तरह की अलामात हों, फ़ौरन अपने मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपको एहतियात के साथ कुछ मेडिसिन भी बताएंगे। और जो सांस की एलर्जी या दमा है, उसमें सबसे जो बेहतरीन और यूँ कहें कि एक पहले नंबर पे जो एक मेडिसिन है वो इन्हेलर्स हैं। इन्हेलर्स, या जिसे आम ज़बान में पंप कहा जाता है, इन्हेलर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वो आपको डॉक्टर ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा इन्हेलर कैसे इस्तेमाल करना है। इन्हेलर इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है जो कि ख़ास तौर पर एक स्पेसर या एक बॉटल होती है, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन्हेलर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो उससे ये होता है कि जो मरीज़ की बीमारी है वो सही तरीके से हैंडल नहीं हो पाती, वो और बढ़ भी सकती है। दूसरे नंबर पे ये नुकसान होता है कि जो आपका आप इन्हेलर या पंप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़ाय हो जाता है, वो पूरी अफादियत नहीं दे पाता। इसके अलावा जो और कुछ मेडिसिन होती हैं वो आपको डॉक्टर्स देते हैं। तो ये इन्हेलर और ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, उनके मशवरे से इस्तेमाल करें। और वो जिस तरह आपको बुलाएं उसके मुताबिक आपको फॉलो अप विज़िट दें। वो आपकी अलामात देखेंगे, आपका इन्हेलर इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे, उसके मुताबिक वो आपको बताएंगे कि ये इन्हेलर अब जारी करना है या बंद करना है या कम करना है या कोई मेडिसिन तब्दील करनी है। अच्छा, लोगों में आम तौर पर लोगों में ये कहते हैं कि ये बीमारी दम से जाती है, यानी कि सारी ज़िंदगी चलती है। जो एक हकीकी बात ये है कि जो दमा या सांस की एलर्जी है, आम तौर पर ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती। हम इसको सही तरीके से मेडिसिन इस्तेमाल करके, डॉक्टर्स के बेहतर मशवरे से इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है कि आप बहुत थोड़ी मिकदार में इन्हेलर या मेडिसिन इस्तेमाल करके बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा सही तरीके से मेडिसिन इस्तेमाल ना करे तो वो फिर बाद में आपको बहुत सारी मुश्किलात, या यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में ये हो सकता है कि बाद में जो आपके फेफड़े हैं वो उसमें थोड़े से मतलब गलना शुरू हो जाते हैं, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। वो एक ऐसी दायमी बीमारी में मरीज़ चला जाता है जिससे वो वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए ये है कि बेहतर है कि जो इन्हेलर्स हैं या जो भी मेडिसिन हैं वो डॉक्टर्स के मशवरे
کے مطابق صحیح طریقے سے ہم استعمال کیا جائیں۔ اچھا، انہیلر جب آپ استعمال کریں گے آپ کو افادیت ملے گی جس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے۔ جب آپ استعمال کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ آپ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں آپ کی، ان میں وہ آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی رات کو، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ جو بیماری کے جو علامات ہیں رات میں یا صبح میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے جس کو رات میں یہ علامات زیادہ ہوں گی وہ اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، وہ بے چین ہوگا، وہ صبح وہ بھی فریش نہیں ہوگا، وہ اپنے کام کاج نہیں کر سکے گا۔ لیکن جو بندہ اپنے انہیلر صحیح طریقے سے یا دوائی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا وہ رات کو سکون سے سو سکے گا، صبح فریش اٹھے گا، آپ کی اس کی ایکٹیویٹیز بہتر ہو جائیں گی۔ یعنی کہ آپ خود بھی اپنے بیماری کی علامات کو خود اسیس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ دوائی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے آپ کی رات بہتر ہوگی، آپ کی ایکٹیویٹیز بہتر ہوں گی، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری بیماری اب کنٹرول میں آ گئی ہے۔ تو اب دوسرے اس میسج کے دوسرے حصے میں ہم تھوڑا سا دمہ اور کووڈ-19 کا آپس میں تعلق بیان کرتے ہیں۔ کووڈ-19 کے بارے میں اتنا زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیلاً یعنی کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا لوگوں کے تھرو باتیں بہت ساری انفارمیشن مل چکی ہیں۔ لیکن کووڈ-19 کا جو ابھی تک ریسرچ ہو چکی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی خاص ایستھما یا COPD یعنی کہ سانس کی الرجی کی بیماری اور کووڈ-19 کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو خاص طور پر جس میں سانس کی الرجی کا مسئلہ ہے یعنی کہ دمہ کا مسئلہ ہے، اگر اس کو کووڈ-19 خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس کی بیماری شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو میری طرف سے یہ میسج ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مختلف ڈاکٹرز کی، کمپنیز کی یہ مہربانی ہے، ان کی ایک محنت کی وجہ سے یہ بیماری اب قابو میں آ چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں ابھی تک احتیاط کرنی پڑے گی، خاص طور پر جس طرح میں نے بتایا سانس کی الرجی یا COPD والے جو پیشنٹس ہیں ان کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بار بار ہاتھ دھوئیں، گھر سے کم نکلیں، اگر نکلنا بھی پڑے تو منہ پہ ماسک لگا کے رکھیں، ہینڈ سینیٹائزر ہو تو اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت اپنے چہرے کے کسی حصے کو نہ چھوئیں، اور ان احتیاط سے آپ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی نزلہ زکام والی علامات ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔